देखिए, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो है अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने बड़े बड़े चेहरे को अपने साथ जो है जोड़ना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से एनडीए में जो है उपेंद्र कुशवाहा जी का वर्चस्व है और उसी प्रकार से जो है उपेंद्र कुशवाहा जी ने अब अपने पार्टी में बड़े बड़े चेहरों को, जैसे कि पूर्व विधानसभा परिषद के जो है रामेश्वर महतो जी को अपने पार्टी में लिया है। और कितने बड़े चेहरे जो है आएंगे इस पार्टी में और किस प्रकार से पार्टी का विस्तार होगा और किस प्रकार से जो है पार्टी और जो है धूम मचा पाएगी बिहार विधानसभा चुनाव में, आइए जानते हैं राहुल जी से। पूर्व विधान परिषद रहे रामेश्वर महतो जी जो है अब आरएलएम के साथ हैं। देखिए, एक बात मैं ये कह सकता हूँ आप सबके बीच, जो यहाँ पर आम लोग जुटे हैं जिस तरह से, और माननीय विधान परिषद रह चुके हैं रामेश्वर महतो जी, और उन्होंने आगे की राजनीति को, आगे के सफर को उन्होंने राष्ट्रीय लोक मोर्चा में आस्था व्यक्त करते हुए माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी में आस्था व्यक्त करते हुए उन्होंने तय किया कि आगे की राजनीति जो सामाजिक न्याय की राजनीति है उसको लेकर के आगे बढ़े। तो मैं ये बात आपके माध्यम से मैं कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में निश्चित ही माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के लिए एक बड़े चेहरा हैं और उनमें लोगों की आस्था बढ़ रही है, उनका विश्वास बढ़ रहा है। और कर्पूरी जी की आज जयंती, आप सबको मालूम है कि भारत रत्न कर्पूरी जी जो बिहार के अंदर पहली बार सोशल जस्टिस को लेकर के उन्होंने जो आरक्षण और दूसरी चीज़ों का जो फॉर्मूला सुझाया, आज उस महान दिन पर रामेश्वर महतो जी ने तय किया कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथ आना है, जुटना है, मजबूत होना है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सुखद संयोग है पार्टी के लिए भी और रामेश्वर महतो जी के लिए भी, और ये बिल्कुल आने वाले दिनों में और बेहतर तरीके से बिहार के अंदर जाएगा और बहुत मजबूती से राष्ट्रीय लोक मोर्चा बड़े पैमाने पर लोगों को लेकर के आगे बढ़ेगी, ये मैं कह सकता हूँ। बिहार विधानसभा का चुनाव भी जो है अब कुछ ही महीनों बाद होने वाला है, परंतु जो है जो बातें कही जा रही है कि और कितने बड़े चेहरे जो है शामिल करेंगे आरएलएम के अंदर। देखिए, अभी तो ये कई एक तरह से की झांकी है, आने वाले दिनों में कई चीजें ऐसी होंगी जिससे बिहार और सभी लोगों को ये महसूस होगा कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी न सिर्फ बिहार के भविष्य के तौर पर आगे बढ़ेंगे, बल्कि एक पार्टी के तौर पर भी कार्यकर्ताओं का जो विश्वास और भरोसा राष्ट्रीय लोक मोर्चा में है, वो आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनको आकर्षित करता हुआ दिखेगा राष्ट्रीय लोक मोर्चा। और मैं ये बात कह सकता हूँ कि लोकसभा के बाद बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हुई हैं जब ये महसूस हुआ कि बहुत सारे लोगों ने ये कोशिश की कि उपेंद्र कुशवाहा मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो राजनीति हम करते हैं, जिनकी राजनीति करते हैं, जिनके लिए राजनीति करते हैं, वो हमारे पीठ के पीछे बहुत मजबूती से खड़े हैं। और यही कारण है कि आज बड़े बड़े चेहरे भी बिहार के भविष्य के तौर पर माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को देखते हैं। और मैं ये बात कह सकता हूं कि 2025 जब और नजदीक आएगा विधानसभा चुनाव, तो पार्टी और भी मजबूती से एनडीए को मजबूत करता हुआ पूरे बिहार में दिखेगा। लोकसभा के जो परिणाम आए थे उससे विधानसभा के परिणाम में जो है क्या परिस्थितियां थोड़ी अलग होगी? देखिए, लोकसभा चुनाव के अंदर जो परिणाम आया वो सभी को जग जाहिर है, और उसमें जो भी बैक स्टेप हुआ हमारे नेता के साथ, हमारी पार्टी के साथ, उसका खामियाजा कहीं न कहीं कहिए कि पूरे बिहार में एनडीए को देखना पड़ा। और हमारे नेता ने तो बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि आपसी समन्वय की कमी थी, कहीं बहुत स्पष्ट दिखा। तो अगर हम इस स्तर पर काम करते हैं तो एनडीए और मजबूत होगा। और मैं पिछले दिनों कह सकता हूं कि जो विधानसभा चुनाव के अंदर जो अभी 4 विधानसभा सीटों का चुनाव हुआ, तो इसी समन्वय की वजह से 4 की 4 सीट एनडीए जीत पाया। और वो लोग भी, चाहे वो प्रशांत किशोर हों या आरजेडी के लोग, ये समझते थे कि अब नीतीश जी चूक गए हैं, एनडीए चूक गया है, एनडीए के लीडर्स चूक गए हैं। वहाँ पे ये बहुत स्पष्ट हो गया कि एनडीए अगर समन्वय से काम करे तो बहुत शानदार स्ट्राइक रेट से जीत सकता है। और यही कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो टारगेट रखा है, जो लक्ष्य रखा है एनडीए के नेतृत्व में, वो ये कि 2025 में 225 सीटों को हम जीतेंगे। और ये चीज आपको आपसी समन्वय से बहुत ही मजबूत होता हुआ दिख रहा है। अभी बगहा से हमारा एनडीए का जिला कार्यकर्ता और अब 6 जिले में ये कार्यक्रम हो चुका है। सेकंड फेज वामपंथ से लेकर समाजवाद दूसरे फेज के कार्यक्रम की भी घोषणा हो चुकी है। और जिस पार्टी के लिए का मिल रहा है वो मैं बहुत ही शानदार आने वाले दिनों में
बेहद मजबूत होगा और 225 से ज़्यादा सीटें जीतेगा। ये जो बातें कही जा रही है कि आरएलएम के अंदर बड़े चेहरे इसलिए शामिल किए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिलने का मौका मिल सके। देखिए, आपके सवाल में ही विरोधाभास है इस रूप में कि हम बड़े चेहरे शामिल करना चाहते हैं। देखिए, कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता उस जगह पर जाना चाहता है जहां पे उसको आने वाले दिनों में कोई भविष्य दिखाई पड़े। तो जब आप ये कहते हैं कि मैं शामिल करना चाहता हूं, तो निश्चित तौर पर ये बात स्पष्ट हो चुका कि जो लोग शामिल हो रहे हैं उनको कहीं ये रास्ता सही दिखता है। जो उपेंद्र कुशवाहा जी का रास्ता है, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा का रास्ता है, वो रास्ता बिहार के बेहतर भविष्य के लिए है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहां से हम बड़े फलक की राजनीति कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति के लिए मैं जरूर कहूंगा कि हम शामिल करना चाहते हैं, ये अपनी जगह पे है। बहुत सारे कार्यकर्ता साथी जो बिहार के अंदर मजबूत शख्सियत हैं, वो हमसे जुड़ना चाहते हैं और वो अपना बेहतर भविष्य पार्टी में देखते हैं। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारी पार्टी उनका शुक्रगुजार है कि उनके आने से भी पार्टी को मजबूती मिलेगी। यही संकल्प लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं कि पार्टी को मजबूत करें, बिहार को मजबूत करें, एनडीए को मजबूत करें। अभी आपने राहुल जी को सुना, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि भैया उपेंद्र कुशवाहा जी की जो विचारधारा है, जो राजनीतिक सोच है, वो जनता के लिए बहुत अच्छी है और बाकी जो बड़े नेता हैं वो समझते हैं इस बात को, इसलिए एनडीए में जो है उनका महत्व बहुत अधिक है। और जो बड़े बड़े लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनकी राजनीतिक, इनकी अच्छाइयाँ और इनका जो है अलग प्रकार की विचारधारा के कारण ही है। तो इसी प्रकार की खबरों के लिए आप आर्यावर्त टाइम्स के साथ बने रहें। साहिल कुमार की रिपोर्ट, पटना से।